उनकी नीतियाँ, उनकी विफलता, और मैं समझता हूँ कि सबसे बड़ा जो उनको नुकसान पहुँचाया, दिल्ली के प्रदेश को नुकसान पहुँचाया, और वो उसका नुकसान अभी तक भुगतना पड़ेगा दिल्ली को भविष्य के लिए। वो उन्होंने जो एक्साइज नीति जो लागू करी थी दिल्ली में, नुकसान भी नहीं है, खतरनाक है। जिस प्रकार उन्होंने एक माफिया राज चालू करा था, लगता नहीं था कि कुछ इसमें कुछ गड़बड़ है, लेकिन बारीकी। नमस्कार, मैं मनोज बिश्नोई और इस रेड प्लस न्यूज़ पर आपका बहुत स्वागत रहेगा। 26-27 साल बाद में आखिरकार बीजेपी को दिल्ली में सफलता तो मिल गई है, लेकिन सफलता किसके बैनर तले मिली है इसको कोई सही बतला नहीं सकता। कोई कहते हैं कि मोदी की नीतियों की बदौलत मिली है ये सफलता। कोई कहते हैं कि अलग अलग नेताओं ने स्टार प्रचारक के रूप में अपनी भूमिका अदा की है, जबकि राजस्थान सरकार के जितने भी मंत्री हैं उन सभी का यही कहना है कि भजन सरकार ने जहाँ जहाँ मेहनत की है वहाँ भी कमल खिला है। लेकिन इसके अतिरिक्त के बिश्नोई ने अपनी कहूँगा कि वॉल जो कि एक्स पर लिखा कि जहाँ जहाँ पहुँचे भजन वहाँ खिला कमल। बात कोई भी हो, कुछ भी हो, लेकिन पूर्व केंद्रीय मंत्री कैलाश चौधरी के समर्थकों का भी कहना है कि जनाब जहाँ कैलाश पहुँचे हैं वहाँ भी कमल खिला है। मोदी की नीतियों को श्रेय तो हर कोई देता आया है, लेकिन अपने अपने स्टेट में अपने अपने पसंदीदा नेता के बारे में हर कोई ये कहता नज़र आया है कि वो जहाँ भी पहुँचे हैं वहाँ कमल खिला है। 26-27 साल बाद में आखिरकार बीजेपी ने आम आदमी पार्टी का किला तो ढह दिया है। लेकिन इसी के बारे में मेजर मानवेंद्र सिंह क्या बोले, आप ज़रूर सुनिएगा। स्पेशल रिपोर्ट में स्वागत है। किंतु कहा जाता है कि दिल्ली से जितनी सफलता भारतीय जनता पार्टी को मिली है उसी के अकॉर्डिंग राजस्थान भी गदगद है, क्योंकि राजस्थान के मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा और उनकी पूरी टीम ने दिल्ली में जाकर के अथाह मेहनत की। बदौलत यही रहा कि बीजेपी ने इस दिल्ली के गढ़ को फतेह कर लिया, और 26 साल के बाद में दिल्ली का ये वनवास, बीजेपी का ये जो सूखा, ये खत्म हुआ। आज हमारे बीच में राजस्थान ही नहीं अपितु हिंदुस्तान के दिग्गज नेता मेजर मानवेंद्र सिंह को कौन नहीं जानता। संयम, सेवा, सहिष्णुता और धैर्य जो राजनेता वर्तमान में खो चुके हैं उनको इनसे सीखना चाहिए। राजनीति में इनकी अच्छी पकड़ है, और आज इनसे चर्चा करते हैं कि दिल्ली से कितने गदगद है। सर, पहले तो चैनल पर बहुत स्वागत रहेगा। धन्यवाद। दिल्ली में 26 साल के बाद एक वनवास खत्म हुआ है बीजेपी का, आपकी पहली प्रतिक्रिया क्या रहेगी? प्रतिक्रिया तो खुशी की तो है ही है, बहुत सफलता प्राप्त हुई, इसलिए हम सब खुश हैं जी। और सबसे बड़ी बात यह है कि जो खोखला सपना अरविंद केजरीवाल ने लगातार दिल्ली के नागरिकों को दिखाया था जी, और वास्तव में खोखला निकला। मैंने ये राजनीति एक खतरनाक प्रकार की राजनीति है अरविंद केजरीवाल की, जो बिना कोई विचारधारा, बिना कोई योजना, केवल स्वयं को इतना एक बड़ा मसीहा जैसे बना के दिल्ली में उन्होंने लोगों को भावुक कर बनाया। दो कार्यकाल में जी लोगों को इतना भावुक बनाया, और अंत में क्या निकला? कोई सफलता नहीं। मैंने दिल्ली है जैसे ही है। मदन लाल जी खुराना के समय जब राज आया था, उसके बाद साहिब सिंह जी वर्मा, सुषमा जी, उन्होंने जुड़ा दिया। कुछ भी कहें, शीला दीक्षित ने कुछ करा तो था दिल्ली के चित्र को बदलाने में, परंतु ये अरविंद केजरीवाल तो बिल्कुल डुप्लीकेट निकला। भजन सरकार की यहाँ पर कैसी मेहनत रही दिल्ली के सरकार की दिल्ली के चुनाव को जितवाने में? देखिए, राजस्थान के कई वहाँ रहने वाले मूल राजस्थानी कई हैं वहाँ जो दिल्ली में रहते हैं जी। काम धंधा करते हैं, मजदूरी करते हैं, और राजस्थान के कई नेता की जिम्मेवारी वहाँ बनी जी। सीएम तो लगातार वहाँ प्रचार में लगे थे जी। और कई नेता वहाँ प्रभारी बने भिन्न विधानसभा सीटों के क्षेत्र के। तो राजस्थान का योगदान तो अवश्य रहा है जी। और जो भी पड़ोसी राज्य हैं सबने उसमें योगदान दिया। और मुझे सबसे बड़ी प्रसन्नता ये है कि दिल्ली के जो मुख्य प्रभारी हैं जय पांडा, मेरे पुराने घनिष्ठ मित्र हैं, और उन्होंने जिस प्रकार योजना बनाई थी पिछले 1.5 वर्ष से जी, और इतनी बारीकी से उन्हें प्रत्येक बूथ पर जो काम करा था जी, उससे एक बहुत बड़ी सफलता मिली है। पहले ये था कि मामला बहुत कांटे की टक्कर में होने वाला है, या फिर आप ओपिनियन पोल से भी संतुष्ट हो गए थे कि सरकार तो बीजेपी की बनेगी? ओपिनियन पोल से पहले उम्मीद अच्छी थी जी,
जिस प्रकार मेहनत की गई थी, मैं जैसे आपको बताया कि हर बूथ पर जिस बारीकी से कार्यकर्ताओं ने मेहनत करी और प्रत्येक वोटर से जो संपर्क करा है, उम्मीद पहले भी थी। कठिनाई एक केवल वही है कि पोलिंग के दिन वोट पड़ जाए, उसी के लिए मेहनत करनी पड़ी ज़्यादा, और वो सफलता प्राप्त हुई है। कहूँगा कि आप पार्टी है, उनके खिलाफ एक माहौल था या मोदी की नीतियाँ थी जिनकी बदौलत बीजेपी को सफलता मिली? देखिए, सफलता के पीछे कई कारण होते हैं जी। मोदी जी का नेतृत्व तो है ही है, वो तो पूरे भारत में है, उसमें कोई मुकाबला ही नहीं है उस नेतृत्व के। परंतु जो वर्तमान सरकार होती है, उनकी नीतियां, उनकी विफलता, और मैं समझता हूं कि सबसे बड़ा जो उनको नुकसान पहुंचाया, दिल्ली के प्रदेश को नुकसान पहुंचाया, और उसका नुकसान अभी तक भुगतना पड़ेगा दिल्ली को और भविष्य के लिए। वो उन्होंने जो एक्साइज नीति जो लागू करी थी दिल्ली में, नुकसान भी नहीं है, ख़तरनाक है। जिस प्रकार उन्होंने एक माफिया राज चालू करा था, लगता नहीं था कि इसमें कुछ गड़बड़ है, लेकिन बारीकी से अगर देखें तो उसमें इतना घोटाला था जी। उसके कारण वो जेल गए, और स्पष्ट हुआ कि ये लोग इसमें भ्रष्टाचार में सीमा पार कर दी थी इन्होंने। एक सवाल है, वो राजस्थान के सरकार के 1 साल कार्यकाल के समाप्ति के और मैं ले जाना चाहूँगा। एक सवाल उनसे भी संबंधित पूछना चाहूँगा, कैसा है राजस्थान सरकार का अभी कामकाज, किस तरीके से आंकते आप उनको? कामकाज आप देखिए, अन्य विधानसभा क्षेत्रों में देखिए क्या क्या कार्य हो रहे हैं, अपने एरिया में भी देखें, अपने ज़िले में देखें, बाड़मेर, बालोतरा, जैसलमेर में देखें तो दिख रहा है। अभी तो साल भर हुआ है, और प्रत्येक विधायक को, प्रत्येक मंत्री को जो जिम्मेवारी दी है वो कर रहे हैं। साल भर में इतने सारे चुनाव हो गए, राष्ट्रीय लेवल के हो गए, लोकसभा के हो गए, अब पड़ोसी राज्यों के हो गए, तो उसमें भी अपने कार्यकर्ता सब लगे थे। हरियाणा का अपने पड़ोसी तो है जी, तो उसमें भी लगे थे। अब थोड़ा समय मिलेगा अच्छी योजना बनाने का, वो मुझे विश्वास है कि अब बजट भी अच्छा होगा और आगे जाकर योजना भी अच्छी बनेगी। 10 में से अगर नंबर देना चाहें राजस्थान सरकार को विकास के कार्य को देखते हुए, तो कितना नंबर देना पसंद करेंगे आप? मैं प्रयास और जो मेहनत बन रही है, मैं अभी 85% तो पार कर लिया है। अभी 15% अभी आने वाले समय में हो जाएगा। कहाँ कमी रह गई है? 15 कमी नहीं हो रही है। वो तो अभी तो 1 साल ही तो हुआ है। 1 साल में अगर 85% है तो आप समझिए कि मेहनत कितनी हो रही है। बहुत सारे नए नवेले चेहरे हैं, आप तो राजनीति में बड़े एक्सपीरियंस है, आपके पास में तजुर्बा है। जो नए चेहरे हैं वे लगातार मेहनत भी कर रही हैं, सुखद संदेश और सुखद कहूँगा कि संकेत भी है कि अच्छा कर रही हैं। फिर भी आप ये समझ रहे हैं कि राजस्थान सरकार आने वाले समय में कुछ और बड़ा निर्णय करने जा रही है, किसानों के कहूँगा उनके हित को, फैसले को देखते हुए, या कोई और भी? हर वर्ग को के हित में करना है काम, क्योंकि एक राज्य है, समाज है, उसमें अन्य वर्ग हैं, अन्य व्यवसाय है, तो राजस्थान को विकसित बनाने के लिए सबका ध्यान देना पड़ता है। और मुझे विश्वास है कि जो भी योजना बनेगी, जो भी नीतियाँ बनेगी, सबको मद्देनजर रख के बनेगी। आखिरी सवाल आपसे है कि जिस समय दिल्ली इलेक्शन की जो काउंटिंग हो रही थी, जिस समय भाजपा एक तरफ तो जश्न मना रही थी, लेकिन भाजपा की जो कोर कमेटी टीम थी वो बिहार के ऊपर पूरा अपना कहूँगा कि जो कैलकुलेशन और आंकलन कर रही थी। भाजपा कभी, या भाजपा के जो वर्कर है या जो पूरी मॉनिटरिंग कर रही हैं, जो अधिकारी है, जो भी कार्यकर्ता है, नेता है, कभी थकते ही नहीं है। एक तरफ जश्न और दूसरे में काम लग गए। काम पहले से लग गए थे, और आपका ये जो ऑब्जर्वेशन है बिल्कुल सही है, क्योंकि अगर विश्राम करेंगे तो गाड़ी छूट जाएगी। विश्राम करने का समय नहीं है। अगर भारत को विकसित बनाना है जी, तो अभी विश्राम करने का समय नहीं है जी। बहुत शुक्रिया जुड़ने के लिए। ये थे मेजर मानवेंद्र सिंह, और मानवेंद्र सिंह का यही कहना है कि हम जिस तरीके से विकास के पथ के ऊपर भारत की सरकार, राजस्थान की सरकार जो जिस पटरी पर दौड़ रही है वो बहुत सुरक्षित है, बहुत सही है, और देश मोदी जी के राज में आगे बढ़ेगा। एपिसोड के अंदर इतना ही। आप देखते रहिए। बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया।